पाकिस्तान दिस वीक में एक बार फिर खुशामदीद। इस्लामोफोबिया का खतरा मंडला रहा है। यूरोप और मशरिक़ वस्ता में मुत्तादिद तनाज़े जारी हैं। इसहाक डार का कहना है कि आलमी सियासत में एक दौर ख़त्म हो रहा है तो नया दौर शुरू हो रहा है। आलमी सियासत और तारीख़ के तनाज़ुर में पाकिस्तान को एहतियात से कदम उठाने हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि यूरोप और मशरिक़ वस्ता में मुत्तादिद तनाज़े जारी हैं। ग़ज़ा में बच्चों और औरतों की नस्ल कुशी जारी है। मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम का सिलसिला जारी है। इस्लामोफोबिया का खतरा मंडला रहा है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ एक गैर मामूली थिंक टैंक है। ये इदारा इलाकाई और आलमी उमूर पर गैर मामूली किरदार अदा कर रहा है। इसहाक डार ने कहा कि नई सर्द जंग का खौफ दुनिया को डरा रहा है। पाकिस्तान एक तस्वीराती जगह पर मौजूद है। पाकिस्तान कुदरती तौर पर आलमी तस्वीराती माहौल से मुतासिर हो रहा है। इसहाक डार ने कहा कि मयारी तहकीक की वजह से इस इंस्टीट्यूट का अहम किरदार है। तस्वीराती और खारजा उमूर पॉलिसी पर इस इंस्टीट्यूट का बेहतरीन काम है। आलमी सियासत में एक दौर ख़त्म हो रहा है तो नया दौर शुरू हो रहा है। दुनिया में मल्टी पोलरिटी का तस्वुर उभर रहा है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि माहौलियाती तब्दीलियों का बड़ा चैलेंज दुनिया को दरपेश है। आलमी ताउन और यकजहती को नज़रअंदाज किया जा रहा है। आलमी ताकतों में मखासमत दुनिया में चैलेंजेस को बढ़ा रही है। उनका मजीद कहना था कि आलमी सियासत और तारीख के तनाज़ुर में पाकिस्तान को एहतियात से कदम उठाने हैं। अदम मसावात, आलमी दहशत गर्दी और बैनुल अक़वामी जराइम का मुकाबला कोई मुल्क अकेले नहीं कर सकता। बानिए PTI जेल से बाहर आ सकते हैं। राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानिए PTI को कई बार बात करने की पेशकश की मगर वो तैयार नहीं थे। शेख रशीद का कहना था कि इनको अंदाज़ा नहीं कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में भी दोहराई जा सकती है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानिए PTI जेल से बाहर आ सकते हैं, ताहम हुकूमत की कोशिश होगी बानिए PTI को जितनी देर जेल में रखा जा सकता है रखा जाए। जबकि शेख रशीद का कहना था कि मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं उस सूरत हाल में बानिए PTI को रिहा नहीं किया जाएगा। उनको अंदाज़ा नहीं कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में भी दोहराई जा सकती है। निजी TV से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि आईन और कानून के मुताबिक बानिए PTI को जेल में रखेंगे। बानिए PTI बाहर आ भी गए तो कोई तूफान नहीं आएगा। इनकलाब उन्होंने लाना नहीं और डायलॉग पर ये यकीन रखते नहीं तो करना क्या है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जमहूरियत में मुज़ाकरात के अलावा कोई और रास्ता नहीं, इसी से मामलात हल होंगे। महमूद खान अचकज़ई ने कोई बात कर दी तो PTI उनसे मैंडेट वापस ले लेगी। उन्होंने मजीद कहा कि बानिए PTI जमहूरियत और मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। हम सियासी और जमहूरी लोग हैं। बानिए PTI को कई बार बात करने की पेशकश की मगर वो तैयार नहीं थे। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि PTI जमहूरियत के साथ बात करे तो हमें उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं। जो बात कल की वही आज कर रहे हैं और मुस्तकबिल में भी वही करेंगे। दूसरी तरफ साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दावा किया है कि मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं सूरत हाल में बानिए PTI को रिहा नहीं किया जाएगा। शेख रशीद का कहना था कि ये केस पर केस करेंगे मगर बानिए PTI को रिहा नहीं करेंगे। कबर एक जबकि मुर्दे तीन है। बड़ा रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से ही मिल सकता है। उनका कहना था कि हर तरफ भूख ही भूख है। ये गरीब की लड़ाई है और कौम अब किसी लीडर का इंतजार नहीं करेगी। आप तैयार रहें। 30 अगस्त से पहले कौम आपसे हिसाब मांगेगी। सीनियर सियासतदान ने कहा कि शहबाज शरीफ ने एतराफ़ किया है कि यह IMF का बजट है। गरीब के हलक से लेकर फलक तक महंगाई की जद में है। उनको अंदाजा नहीं कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में भी दोहराई जा सकती है। शेख रशीद ने यह भी कहा कि जो जेल में गया उससे 164 का बयान लिया गया। कल मैं जस्टिस तारिक जहांगीरी की अदालत से रिहा हुआ हूँ। ये हुकूमत जो है जी अकल से आ रही है। इनको अंदाजा ही नहीं गरीब ने वही तबाही करनी है जो कीनिया में हुई है। कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। पंजाब और KPK में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में बारिश के बाद दर्जा हरारत में कमी, मौसम बेहतर हो गया। मौसम का मजीद हाल इस रिपोर्ट में। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बास मकामात पर आंधी, तेज़ हवा के झक्कड़ चलने और बारिश का इम्कान है। कराची में गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बाद दर्जा हरारत में कमी आई है और मौसम बेहतर हो गया है। शहर क़ायद में जुमेरात के मुकाबले में ज़्यादा बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, शुमाल मशरक़ी पंजाब, खित्ता पोठोहार, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और जुनूब मशरक़ी ज़ेरी सिंध में कहीं कहीं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान, शुमाल मशरक़ी, जनूबी बलूचिस्तान
بالائی سندھ، جنوبی پنجاب اور جنوبی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ سندھ میں مٹھی، تھرپارکر، عمرکوٹ، سانگھڑ، میرپور خاص، بدین، کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھہ، سجاول اور پوڈیدن میں کہیں کہیں، جبکہ جامشورو، شہید بے نظیر آباد، خیرپور، سکھر، گھوٹکی اور کشمور میں چند مقامات پر آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اسلام آباد اور گردونواح میں صبح اور رات میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ صبح بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم شام اور رات میں میڑو، موسیٰ خیل، شیرانی، سبی، جھل مکسی، بارکھان اور گردونواح میں آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ مری، گلیاد، راولپنڈی، جہلم، اٹک، چکوال، تلہ گنگ، گوجرانوالہ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ ایک دو مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ کشمیر میں مطلع ابرآلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ کہیں کہیں بارش کا امکان ہے۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ وفاقی بجٹ 2024-25 قومی اسمبلی سے منظور، اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی 80 کے بجائے 70 روپے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ FBR میں کرپشن کا خاتمہ کیا جائے گا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی میں بجٹ 2024-25 کی شق منظوری کا عمل مکمل ہونے کے بعد 18,877 ارب روپے کا وفاقی بجٹ منظور کر لیا گیا، جبکہ اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد کر دی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اپوزیشن نے بجٹ کو IMF کا تیار کردہ اور عوام دشمن قرار دیتے ہوئے مخالفت کی۔ شق وار منظوری کے عمل کے دوران پیپلز پارٹی نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں کمی کی ترامیم واپس لیں۔ اس دوران 170 ارکان اسمبلی نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں کمی کے خلاف ووٹ دے دیا، جبکہ 84 ارکان نے لیوی میں کمی کی حمایت کی۔ اس طرح پیٹرولیم لیوی میں کمی کی اپوزیشن کی ترامیم کثرت رائے سے مسترد کر دی گئیں، تاہم وزیر خزانہ نے خود ہی پیٹرولیم لیوی میں کمی کا اعلان کر دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی 70 روپے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی میں بجٹ ترامیم پر اختتامی تقریر میں کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی 80 روپے کرنے کا بجٹ کا فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے۔ سولر پینل پر کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ حکومت گرین انرجی کا فروغ چاہتی ہے۔ مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر 18% ہو گئی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ بھی نیچے آ چکا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر 9 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ ٹیکس ٹو GDP 9.5% پر نہیں رہ سکتی، اسے 13% تک لے کر جائیں گے۔ محمد اورنگزیب کا مزید کہنا تھا کہ FBR میں ڈیجیٹل اصلاحات، ٹیکس چوری اور کرپشن کا خاتمہ کیا جائے گا۔ نجکاری پلان 2 سے 3 سال کا ہے، جس پر مرحلہ وار عمل کیا جائے گا۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔